नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज वीडियो जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो कोडिंग डिकोडिंग का वाक्योपादत कूटपादत क्वेश्चंस हैं, जिनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, कंसेप्ट वेरिएंट बात करेंगे। एग्जाम के अंदर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है आपका तो आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है आज का रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग। और जिसमें भी आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं आपके सामने वो है वाक्योपादत कूट। और आजकल जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, जो एग्जाम्स हो रहे हैं आपके सामने उनमें मल्टीपल्स क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन देकर उसमें दो या दो से अधिक क्वेश्चनों को पूछा जाता है। एक भी पूछ लेता है, दो भी पूछ लेता है, तीन भी पूछ लेता है। उनमें सबसे ज़्यादा डिमांड में कोडिंग डिकोडिंग से जो टॉपिक रहता है दोस्तों वो होता है आपका वाक्यों पर आधारित कूट, जिसमें वाक्यों के बारे में चर्चा की जाती है। मतलब जिसमें वाक्य आपकी चर्चा में रहते हैं तो वो होते हैं वाक्य पर आधारित कूट। तो वाक्य पर आधारित कूटों के बारे में चर्चा की जाती है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है, क्या बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, वो सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक एक बात को डिटेल में समझना और अच्छे समझना दोस्तों। तो वाक्य पर आधारित कूटों में क्या होता है, आपको एग्जाम के अंदर दो पॉलिसी है। या तो एग्जाम में आपको 3 वाक्य दिए जाते हैं, या एग्जाम में आपको 4 वाक्य दिए जाते हैं, या फिर एग्जाम में आपको 5 वाक्य दिए जाता है। ये एग्जाम पर डिपेंड करता है, आपको 3 वाक्य दे रहा है या फिर 4 वाक्य दे रहा है या फिर 5 वाक्य दे रहा है, या फिर आपके जनरली 5 या 6 भी हो सकते हैं वाक्य, है ना, अगर पेपर ज़्यादा डीप है तो पॉसिबिलिटी इस प्रकार से हो सकती है। वाक्यों का कोई वो नहीं है, 3 से लेकर 6 वाक्य भी हो तब भी क्वेश्चन पर कोई प्रकार नहीं पड़ेगा। ऐसे कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिकली एनालिसिस या फिर डरने की कोई बात नहीं है। तो चलो बात ये याद रखिएगा कि पहली बात ये होगी आपकी। दूसरी बात, किसी बालक ने ये कहा था कि सर वाक्य हमेशा क्या अंग्रेजी में आते हैं? नहीं, बिल्कुल सही नई बात है। बिल्कुल दोस्तों, एग्जाम के अंदर वाक्य हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आ सकते हैं। वाक्य हिंदी में भी आ सकते हैं और वाक्य आपके अंग्रेजी में भी आ सकते हैं। दोनों भाषाओं में आपके वाक्य दी जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब इस प्रकार के प्रश्नों में आपको क्या ध्यान में रखना है, वो खास बात है आपकी। तो चलो क्वेश्चन लिखने के बाद बताएंगे इस प्रकार के प्रश्नों में आपको क्या ध्यान में रखना है। तो पहला क्वेश्चन आप अंग्रेजी वाक्यों का लेंगे अपन, और दूसरा जो क्वेश्चन हम आपके सामने लेने जाएंगे वो हिंदी वाक्यों का लेंगे। तो सबसे पहले मैं 3 वाक्यों वाला अंग्रेजी वाक्य वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ और 3 वाक्य वाला। तो मैंने लिखा आई एम देयर। वाक्य दुनिया में करोड़ों दोस्तों, वाक्यों को कमी नहीं है, तो वाक्य पे ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चन करने के तरीके पे ध्यान दीजिए। तो पॉसिबिलिटी ये रहेगी आई एम देयर। तो आई एम देयर को मैं जो कोड लिखा वो लिखा 2, 3 और 5, ये कोड लिख दिया मैंने। अब एक खास बात आपको यहाँ पहले बता देते हैं अपन का, एग्जाम वाला कई बार ऐसा करता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक करता है एग्जाम का, जान कर करता है। जैसे मैंने आई एम देयर लिखा जो कि सही है। कई बार एग्जाम वाला क्या करता है कि यहाँ पर आई आर देयर लिखता है, आई आर देयर। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोच लेते हैं कि यार आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, आर कैसे आ गया। तो देखते हैं क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, यार ये तो गलत आया क्वेश्चन इसलिए छोड़ देंगे। नहीं भैया, दीज आर कोड्स। हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? कोडिंग डिकोडिंग। क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं? कोडिंग डिकोडिंग का। तो बताओ यहाँ पर सब क्या है? काल्पनिक है, ये सब क्या है? कोड है। तो कोडों को गलत भी लिख सकता है और ग्रामेटिकल मिस्टेक कर सकता है, इसलिए इन सबको आप कोड्स मानिए। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं आती। हिंदी की ग्रामर मानने है इसमें, ना अंग्रेजी ग्रामर मानने है। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर एग्जाम वाला कर भी दे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप 100% एनालिसिस कर सकते हैं इसमें, बिकॉज ये कोड है, इस घटना के सारे पात्र काल्पनिक है ना, तो कोड्स के रूप में माना गया है। ठीक है दोस्तों, तो पहला वाक्य अपन ने लिखा और दूसरा वाक्य जो आपके सामने जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो भी देखिए आप। दूसरा वाक्य लिखा मैंने देयर वाज डॉग। क्वेश्चन की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज सख्ती सेम होती है, बताऊंगा अभी आपको मैं लैंग्वेज क्या है। ये लिखा 3, 7 और 8। फिर लिखा मैंने तीसरा वाक्य लिखा डॉग डर्टी, डॉग डर्टी, और ये लिखा मैंने 8, 9। इस प्रकार से अपन लिखते हैं और टोटल 6 प्रकार से प्रश्न मैं इसमें पूछ सकता हूँ आपके सामने। तो 6 प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 6 क्वेश्चनों के बारे में आपके सामने बात करूंगा, देखते जाइए आप। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। तो शुरुआत में वीडियो को मैं बता चुका हूं आपको दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। या तो एग्जाम वाला आपसे 1 क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है ना, 5 भी पूछ सकता है, 6 भी पूछ सकता है। ये डिपेंड करता है एग्जाम के ऊपर। तो मैक्सिमम 5 और कम से कम 1 दोस्तों, तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। अब इस प्रकार के प्रश्नों में खास बात आपको क्या ध्यान रखनी है, क्योंकि इससे पहले एक वीडियो डाल चुका हूं मैं आपको नामों तथा संकेतों अंकों की कूट। उसमें क्या होता है कि जिसके सामने जो लिखा उसका मान होता था वहां पर। तो बच्चे वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं और जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना, गांठ बांध लेना दोस्तों। वाक्य पर आधारित प्रश्नों में जिसके सामने जो लिखा होता है उसका मान नहीं होता है। अगर आप रजिस्टर खोल के बैठे हैं तो दोस्तों लिख लेना जरूर कि वाक्य पर आधारित प्रश्नों में जिसके सामने जो लिखा उसका मान नहीं होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, ये गलती ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहे 12 साल से इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों से एग्जाम में इतना कहने के बाद भी गलती होती है, या जिसके सामने जो लिखा उसका मान को मान लेता है, ये गलत है। जिसके सामने जो लिखा होता है उसका मान नहीं होता है, ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। जिसके सामने जो लिखा होता है उसका मान
नहीं होता है। तो तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा सर जिसके सामने जो लिखा होता है उसका मान नहीं होता तो फिर करे क्या। तो करने का बिल्कुल तरीका है कि दो वाक्यों के बीच में कॉमन देखिए, पहले पहला और दूसरा वाक्य देखो, फिर दूसरा तीसरा देखो, फिर तीसरा पहला देखो। इस प्रकार से वाक्यों के बीच में आप कॉमन देखिए। तो वाक्यों के बीच में कॉमन देखना शुरू करते हैं। देखिए आप तो अलग पेन का प्रयोग करेंगे, आराम समझ में आएगा आपको। सबसे पहले पहले और दूसरे वाक्य में जो कॉमन है आपका वो देर है ना। तो पहले और दूसरे वाक्य में देर को अंडरलाइन कर दें। इधर भी कुछ उनको जरूर कॉमन होगा, अगर उधर एक कॉमन इधर एक या कॉमन होगा, फिर इधर दो कॉमन होंगे तो फिर इधर भी दो कॉमन होंगे। सपोज कर लीजिए पेपर वाले ने पूछा आपसे देर का कोड क्या होगा। पेपर वाले ने अगर आपसे पूछा का देर का कोड बताइए तो आपका आंसर आ चुका है फिर 3। अगर आपसे एग्जाम वाले ने पूछा देर का कोड बताइए तो आपका आंसर आ चुका है 3। लेकिन जरूर थोड़ी कि आपसे देर का कोड एग्जाम वाले ने पूछा ही, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। तो चलो नहीं पूछा तो आगे बढ़ो। दूसरे तीसरे वाक्य में कॉमन क्या है, दूसरे तीसरे वाक्य में कॉमन जो है आपका वो डॉग है। देखो कोर्स देखिए, यहाँ डॉग है, यहाँ भी डॉग है, और यहाँ इधर जो दिखेगा आपको वो 8 दिखेगा, तो यहाँ पर आपका 8 है। तो अगर एग्जाम वाला आपसे पूछेगा डॉग का कोड क्या होगा, एग्जाम वाले ने अगर आपसे पूछा डॉग का कोड क्या होगा तो आप देना उसका जवाब 8। तो डॉग का कोड हो जाएगा आपका 8। एग्जाम वाले को आप जवाब दीजिएगा डॉग का कोड हो जाएगा आपका 8। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मली इजी ऑफ अप्रोच कर सकते हैं, सिंपल है। अब आप सोच रहे सर और भी तो क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल पूछ सकता है। जैसे डर्टी लिख रहा है या नो लिख रहा है, तो डर्टी अकेला बचा है, नो अकेला बचा है, तो आप कह सकते हो डर्टी का जो कोड होगा वो आपका 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ भी वाज अकेला बचा है, स्थान कोई सा भी 7 आगे भी आता तभी कोई प्रकार नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पर वाज का जो कोड होगा आपका वो हो जाएगा आपका 7। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर बच गया आपका आई और एक बच गया आपका एम। तो 2 क्वेश्चन और बच गया आपका, एक तो आई का पूछता है एग्जाम वाला और एग्जाम वाला एक एम का पूछ सकता है। अब इन दोनों के आंसर्स कैसे पुट कर रखेंगे अपन, कैसे करेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, तो सपोज कर लीजिए एग्जाम्पल बताता हूँ, किसी शहर से एक बस निकली, बस पूरी भरी हुई है। अब बस में 2 सीटें खाली, सिर्फ 2 नंबर की और 5 नंबर की, और उसके 20 किलोमीटर दूर से एक गांव आया और वहां पर एक आदमी सवारी के रूप में चढ़ा जिसका नाम आई था। आप सोचेगा दोस्तों, बस में 2 सीटें खाली है, 2 नंबर की और 5 नंबर की, और आई नाम का व्यक्ति उस बस में चढ़ा। अब आई नाम का व्यक्ति चढ़ रहा, आप नहीं चढ़ रहे दोस्तों, इसलिए कल्पना आपके ऊपर लेके मत करना। आई नाम का व्यक्ति चढ़ रहा है, तो आप मुझे बताइए आई नाम का व्यक्ति बस में चढ़ा तो कौन सीट पे बैठेगा, 2 नंबर पे बैठेगा या फिर 5 नंबर पे बैठेगा। तो आप ये बात कहेंगे सर हमको बिल्कुल पता नहीं कौन सी सीट पे बैठेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तुम थोड़ी बैठ रहे हो, उसके दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हें थोड़ी पता है, उसके दिमाग में क्या एनालिसिस चल रहा है, क्या बातें चल रही है वो तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि पता नहीं कौन सी पे बैठेगा। तो जब कुछ भी पता नहीं हो तो यह कंडीशन लगती है दोस्तों, तो आई का कोड आएगा 2 या 5 आपका, या तो 2 नंबर सीट पे बैठेगा या फिर 5 नंबर बैठेगा। अगर पहले बस में आई चढ़ेगा तो 2 या 5 में बैठेगा, और पहले एम चढ़ेगा तो वो भी 2 या 5 में बैठेगा। तो इन दोनों में से जो पहले चढ़ेगा वो उन सीट पे बैठ जाएगा, या तो 2 या 5, और अगर एम चढ़ेगा तो वो भी 2 या 5। तो इस प्रकार से आप नोटिस कर रहे होंगे, इस प्रकार से पॉसिबल देखा। गौर से देखिए आप कि अपन ने 6 क्वेश्चन दिए हैं और पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन हो गए। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा सर एग्जाम में भाषा कैसे आएगी। तो बात से तो बिल्कुल मैं 4 क्वेश्चन बताऊंगा, डीप में वेरिएंट है आपका, और पॉसिबली डिटेल में चल रहा है अपना वीडियो, और कितना बड़ा होने वाला है बिल्कुल ही पता नहीं है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आज तक मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों को वाक्य पादत कूट अगर कोई भी एग्जाम बोले IAS दे लेना आप, अगर गलत हो जाए तो मेरी गारंटी है 100%। हाँ ना, ये गारंटी है मेरी, चैलेंज करता हूँ मैं आपके सामने। तो वीडियो पूरा देखें और मजा आ जाएगा आपको, फिर कोई भी एग्जाम दीजिए आप, वाक्य पादत कूट 100% आपका कभी भी गलत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से एनालिसिस हुआ आपका, ये 6 तरह के क्वेश्चन अपन आपके संग ने बना दिए। अब आते हैं भाषा में। तो भाषा में कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे लिखा होगा किसी कोड भाषा में आई एम देर को 2 3 5 लिखा जाए, उसी कोड भाषा में देरवा डॉग को 3 7 8 लिखा जाए, तथा उसी कोड भाषा में डॉग डर्टी को 8 9 लिखा जाए। तो उसी कोड भाषा में देर को क्या लिखा जाएगा, डॉग को क्या लिखा जाएगा, डर्टी को क्या लिखा जाएगा, वाज को क्या लिखा जाएगा, आई को क्या लिखा जाएगा, एम को क्या लिखा जाएगा, ऐसे आपसे पूछेगा। तो ये 6 पूछे मैंने एग्जाम में, जरूरी का आपसे 6 पूछे, 1 पूछ ले, 2 पूछ ले, 3 पूछ ले, 4 पूछ ले, 5 पूछ ले, तो हाईएस्ट 5 और कम से कम 1 कितने भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं तो इस क्वेश्चन में जितने बन सकते थे टोटल एनालिसिस किया है कि दोस्तों हमारा मकसद क्या होता है, क्या आ चुका है क्या आने वाला है। अगर इसके ऊपर आप एनालिसिस कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा दोस्तों। दुनिया की कोई भी ताकत आपका सिलेक्शन होने से नहीं रोक सकती, ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, ठीक है। तो ये अपन कह रहे हैं आपके सामने। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। किसी बालक ने कहा था क्या सर एग्जाम के अंदर हमेशा अंग्रेजी के ही वाक्य आते हैं। नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है, वाक्य हिंदी शब्दों के भी हो सकते हैं, या कैसे होते हैं वो भी सुनिए। देखो, चाय वहां लाओ, देखिएगा वाक्य लिख रहा हूं मैं, चाय वहां लाओ, ये मैंने लिखा। और जरूरी नहीं कि इधर किसी ने कहा सर अंक क्यों होते हैं, नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। कोड के रूप में आपके ऐसे शब्द भी हो सकते हैं, सारेगा मैंने लिखा, चाय वहां लाओ, ऐसा मैंने लिखा आपके सामने।
चाय वहाँ लाओ, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। ठीक है, ऐसे लिखा मैंने, वहाँ जाना है। तो ये लिखा मैंने रे ना और पा, और फिर लिखा मैंने पानी है, पानी है, और इसको लिखा ना और टा। इस प्रकार से मैं वाक्य लिख चुका हूँ आपके सामने। इसमें भी टोटल 6 क्वेश्चन बनेंगे। तो 6 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे डिटेल में अपन। तो ये लिख देते हैं अपन 6 क्वेश्चनों का वेरिएंट, 5 और 6। इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कोई अंतर ही नहीं, आप नोटिस कर लेना, भले कोई अंतर नहीं है, बस अंतर इतना सा कि वो अंग्रेजी के वाक्य और हिंदी के वाक्य। चलो करना शुरू करते हैं। पहले और दूसरे वाक्य में कॉमन देखते हैं। पहले और दूसरे वाक्य में आपको दिख रहा होगा वहाँ कॉमन है, वहाँ इसमें भी है, वहाँ इसमें भी है, यहाँ रे कॉमन है। अगर आपसे वहाँ का कोड पूछा जाए तब तो कोई जल्दबाजी आराम से कर सकते हैं अपन, वहाँ का कोड हो जाएगा आपका रे। अब इन दोनों में पूछे आपसे कॉमन क्या है, तो ए कॉमन है, इधर भी कॉमन है आपका ना। तो अगर है का पूछा जाए आपसे तो आप कह सकते हो है का कोड हो जाएगा आपका ना। पानी अकेला बच गया, ता अकेला बच गया, तो आप कह सकते हैं कि जो पानी का कोड होगा वो ता होगा। आप एग्जाम में उसी का जवाब देना दोस्तों जो आपसे पूछा गया है। मैं सारे निकाल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम वाला आपसे कुछ भी पूछता, हम तो जनरल बात कर रहे हैं। यहाँ जाना की बात कर ले, तो जाना का जो कोड हो जाएगा आपका वो पा हो जाएगा क्योंकि पा अकेला है। और चाय और लाओ वो सेम टू सेम उसकी तरह हो जाएगा, तो चाय और लाओ। अगर इनके कोड्स की अगर हम बात करें आपके सामने, तो चाय का भी क्या हो जाएगा, साया गा, या तो सा होगा या फिर आपका हो जाएगा गा। ये भी सा हो जाएगा या फिर आपका हो जाएगा गा। इस प्रकार से साया गा और उसका भी हो जाएगा आपका साया गा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने नोटिस किए, 6 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं। ये एक अंग्रेजी शब्दों का था और एक था आपका हिंदी शब्दों का। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए लेने वाला हूं दोस्तों, जो काफी बड़े अप्रोच है। एक तो 4 वाक्य वाला और एक 5 वाक्य वाला, जो एग्जाम क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख दिए थे बोर्ड पे ताकि अपना समय वेस्ट नहीं हो। तो इसलिए एग्जाम की सबकी लैंग्वेज एक ही, किसी कोड बाज में इसको ही लिखा जाए, इसको ही लिखा जाए, इसको लिखा जाए, इसको ही लिखा जाए। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे थे जब पेपर में क्वेश्चन आया, एसएससी का क्वेश्चन है। तो इसमें वेरी का पूछा था, एक पीपल का पूछा था। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और 4 वाक्य आपको दिए गए थे। और एक क्वेश्चन जो आपको दे रहा है उसके बारे में बात करेंगे। वाक्य 5 थे, वाक्य 5 देकर 6 पूछा था। ये अभी तक का सबसे बड़ा क्वेश्चन है वाक्य पद्धति प्रश्नों में, और किसी बड़े एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। बैंक पीओ वेरिएंट है तो पॉसिबिलिटी काफी अच्छी, बैंक पीओ में पूछे गए क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं, तो पॉसिबिलिटी वेरिएंट है। अब अपन करते हैं, इसको करना शुरू करते हैं, कॉमन वेरिएंट देखते हैं। सबसे पहले देखो पहले और दूसरे वाक्य में कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, इसमें आर कॉमन नजर आ रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। इधर आर कॉमन आ रहा था, आप नोटिस कर रहे होंगे ना कॉमन आ रहा है। लेकिन आप देख भी लो, वेरी पूछा, पीपल पूछा, अब अपना एग्जाम क्वेश्चन कर रहे हैं सेम टू सेम, वहां तक अपन ने सब कुछ निकाला था। अब आप नोटिस कर रहे हैं आर का मेरे से पूछा नहीं था, आगे बढ़ो। अब ये देखो, इसमें देखो यहाँ गुड है, यहाँ भी गुड है और यहाँ भी गुड है। तीनों वाक्यों में इधर कुछ न कुछ जरूर कॉमन होगा। यहाँ लॉ कॉमन होगा, यहाँ लॉ कॉमन है और यहाँ भी लॉ कॉमन है। तो तीनों जगह लॉ कॉमन है। गुड का आपस पूछा ही नहीं, तो ये भी अपना कुछ भी काम नहीं आया, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके बाद देखो ये वाक्य और ये वाक्य, मतलब पहला और चौथा वाक्य, इसमें आपको वेलकम नजर आ रहा है, यहाँ भी आपको वेलकम नजर आ रहा है और इधर नजर आ रहा है आपका पुट। तो वेलकम का जो कोड हो गया आपका वो पुट हो गया आपका। वेलकम का जो कोड हो गया आपका क्या हो गया, पुट। वो भी नहीं पूछा आपसे, है ना, तो जो नहीं पूछा उसको तो अपन मतलब ही नहीं अपन को, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। अब आते हैं अपन दे पे। ये जो दे है, ये दे यहाँ भी है, दे यहाँ पे, तो इधर क्वेश्चन को जरूर होगा। इधर है अपना पास ओ, ये हो गया, चिन्ह मैंने बदल दिया थोड़ा, चिन्ह दूसरा ले लिया, एक जिग ले लिया, तो ये है का हो गया आपका। लेकिन मेरे से ये भी नहीं पूछा है। अब मैं देखूंगा मुझसे पूछा क्या है, उसका आंसर निकालूंगा। एक तो पीपल है यहाँ पर, ये पीपल का पूछा है आपसे, तो पीपल का पूछा है, यहाँ अकेला वर्ड बचा है। तो आपके क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ आंसर पीपल का वर्ड आ गया आपका, और एक पूछा आपसे वेरी का, तो वेरी का जो बचा आपका वही बच गया आपका पा। तो वेरी का आंसर था आपका पा और पीपल का आ गया आपका ओड। बिल्कुल सिंपली आंसर कर दिया अपन और आसानी से अप्रोच अपन बना पाए और दोनों क्वेश्चन के जवाब आ गए। और 2 क्वेश्चनों के जो नंबर मिलने थे वो आपको मिल चुके हैं, एक क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन हो गए। तो ये था 4 वाक्य का 2 क्वेश्चन पूछे। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है दोस्तों बैंक पीओ में, जिसमें 5 वाक्य देकर 6ठा भी वाक्य आपके सामने पूछा गया था। तो चलो इसको करना शुरू करते हैं अपन। किसी कोड बस हम इसको ये लिखा जाए, ऐसे लैंग्वेज बड़ी कर रखी थी आधे पेज की, ऐसे बोलकर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लैंग्वेज सबकी सेम होती, तो भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है इस प्रकार के प्रश्नों में। तो चलो देखता हूँ मैं, आर यहाँ पर भी नोटिस कर रहे हैं आप, आर यहाँ भी नोटिस कर रहे हैं, आर यहाँ भी नोटिस कर रहे हैं, जहाँ आर नोटिस कर रहे हैं वो आर लगा दीजिए। तो यहाँ भी कुछ नोटिस कर रहे होंगे, लेम नोटिस कर रहे हैं, यहाँ भी लेम है, यहाँ भी लेम नोटिस कर रहे हैं आप, यहाँ भी लेम नोटिस कर रहे हैं।
तो दे आर गुड इनोसेंट का कोड आपसे पूछा है, तो आर का कोड मैं निकाल चुका हूँ, चाहिए मुझे तो लेम लिख चुका हूँ, तो आर का कोड लेम आ गया आपका, ये तो मैं लिख चुका हूँ। अब इसके बाद दूसरा और तीसरा वाक्य देखेंगे अपन, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, और तो फिर यहाँ देखेंगे अपन इसमें क्या कॉमन है। तो ये मैंने लिखा दे है यहाँ पर, और ये दे लगा दिया मैंने, ठीक है। तो दे और इधर भी कुछ न कुछ कॉमन होगा आपका, जैसे यहाँ पर कॉमन है, ये मैंने पर लगा दिया आपके सामने। तो आपका दे का कोड आ गया आपका पर, ये भी मुझे चाहिए था, यहाँ पर लिख दिया मैंने। इसके बाद मैं बात करूँ इनोसेंट की, इनोसेंट की बात करेंगे हम आपके सामने। तो ये इनोसेंट है और यहाँ भी इनोसेंट है आपका ये, और इधर कुछ न कुछ होगा, जैसे मेघ है, इधर त्रिभुज बना दिया मैंने, है ना। तो इनोसेंट का आ गया आपका मेघ, तो इनोसेंट का लिख दिया अपन ने मेघ, इस प्रकार से लिख दिया। अब देखिए आप यू की बात करें तो यू यहाँ पर भी आपका, और यू आपका यहाँ पर भी है, और यहाँ पी है, और यहाँ भी पी है। लेकिन मुझे यहाँ एक ही वाक्य और चाहिए, सिर्फ एक ही मतलब ये और चाहिए आपको गुड, और यहाँ पर आपका ता है, तो अपन ने लिख दिया आपके सामने यहाँ ता। तो आपका हो गया एग्जाम में जो आंसर मिलेगा आपको मिलेगा पर लेम ता मेघ। आपको आंसर मिलेगा, दिए गए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ए बी सी और डी। जैसे पहले ऑप्शन में लिख रहा था पर लेम ता और मेघ, तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, है ना। ये गलत हो गया आपका, है ना, इस प्रकार से। तो ये लिखा मिलेगा आपको पर लेम ता मेघ, इस प्रकार के ऑप्शंस आपको मिलेंगे और वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। काफी मजेदार क्वेश्चन था दोस्तों, है ना। इस प्रकार 5 वाक्य देखे, 6ठा भी आपसे वाक्य ही पूछा था, और इस प्रकार से पर जनरली कर दिए। तो मजा आया होगा दोस्तों आपको, वास्तव में अच्छा वीडियो है। और आज का वीडियो अगर वास्तव में आपने एंड तक देखा दोस्तों, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आईएएस जैसे एग्जाम चाहे कोई सा भी दे लेना, इस वीडियो को देखने के बाद यूपीएससी, आईएएस, एसएससी, जीएल, आप सेट, कोई सा भी एग्जाम की तैयारी आप जो कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी तैयारी जिसमें सिलेबस में कोडिंग डिकोडिंग है दोस्तों, अगर वाक्य पादत कूट आप पढ़ रहे हैं तो इस टॉप वीडियो को देख लीजिए। आपको कुछ भी देखने की, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 100% वेरिएंट कर सकते हैं दोस्तों। अगर वास्तव में मेरे चैनल पर आप नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और आप मिलते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों, तो मिलते रहिए इस चैनल पर। धन्यवाद।